ये उन लोगों को समर्पित है जो युद्धवीर, क्या क्या बन रहे हैं आजकल, कर्णवीर, अग्निवीर जो बन रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए समर्पित है। ये उन लोगों की तुम्हें याद दिलाएगा जिनके घर से देश सेवा एक फौजी के रूप में एक उसकी कोई सीमा ही नहीं है। देश प्रेम उनके लिए कोई भी उसकी सीमा नहीं है। बोलते हैं ना, आसमान ही उसकी लिमिट है, लेकिन इनके लिए आसमान भी कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। तो एक ऐसे परिवार की कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान लगा के दीजिए। मैं चाहता हूँ तो अपने कान से सुनो, दिल से सुनिए, क्योंकि ये मैंने दिल से लिखी है। एक माँ का इकलौता बेटा कहते हैं कि फौजी था। एक माँ का इकलौता बेटा कहते हैं कि फौजी था। बड़े प्यार से पला था वो, तो थोड़ा सा मनमौजी था। 9 महीने जिसे कोख में पाला, नजरों से उसे दूर किया। सीमा पे जाते हैं वो जिसने माँ का दूध पिया। सीमा पे जाते हैं वो जिसने माँ का दूध पिया। कहते हैं वो बेटा छुट्टी पे घर आया था। देखकर टेलीग्राम माँ ने उसको तुरंत बुलाया था। बेटे का अब ब्याह करा दूं, माँ का ये अरमान था। सीमा पे हो रही हलचलों से बेटा भी कुछ परेशान था। चटमंगनी और पटब्याह, चटमंगनी और पटब्याह, बेटे को वापस जाना था। माँ का सपना पूरा कर माटी का फर्ज चुकाना था। शादी के दिन साथ हुए थे, शादी के दिन साथ हुए थे। उसने बिस्तर बांध लिया। छोड़ सेज फूलों की उसने बस सीमा का ही नाम लिया। सीमा पे पहुंच गया। वहां का परिदृश्य बदल चुका है। बंदूकों के साए में वो कंगना की खनखन सुनता था। जाकर के आया था 7 दिन। बंदूकों के साए में वो अब कंगना की खनखन सुनता था। 2 बच्चों का बनूंगा बापू ये सपना भी बुनता था। तोपों के गोलों को यारों पायल की खनक दबाती थी। ऐसे में उसको याद अब घर की कभी कभी सताती थी। चिट्ठी आती थी घर से तो वो मंद मंद मुस्काता था। साथी करते छेड़ा खानी होले से शर्माता था। तभी उसे मालूम पड़ा कि जंग में उसको जाना है। तभी उसे मालूम पड़ा कि जंग में उसको जाना है। सीमा पे कुछ घुसे हैं दुश्मन, उनको मार गिराना है। युद्ध भूमि की बात चली, रणभूमि की बात चली तो घर की यादें भूल गया। वो बस दुश्मन से भिड़ने के सपनों में ही झूल गया। ये परिदृश्य है सीमा का। अब घर में जो नई नई शादी हुई थी, कंचन चूड़ा, कंगन चूड़ा, अब रात नहीं को सोते थे। अपने प्रीतम से मिलने के सपने रोज संजोते थे। चिट्ठी आती थी पड़ोस में, चिट्ठी आती थी पड़ोस में तो धड़कन सी बढ़ जाती थी। अपने प्रीतम से मिलने की अभिलाषा बढ़ जाती थी। लेकिन उसको तो फिक्र नहीं थी घर की बातों की यारों। खून से होली दुश्मन से उसने तो जमकर खेली थी। पल भर भी ना याद किया उसको जो दुल्हन नई नवेली थी। लड़ता लड़ता वो मस्ताना सबसे आगे चलता था। दूध जो माँ का पिया था उसने वो तो खूब मचलता था। चोटी पे वो पहुंच गया और पहुंच तिरंगा गाड़ दिया। दुश्मन के झंडे को उसने तार तार कर फाड़ दिया। लेकिन दुश्मन छुपे हुए थे वहां बर्फ की घाटी में। मिला गया निर्भीक अकेला सबको ही तो माटी में। लेकिन दुश्मन थे अनेक और वो घिर गया अकेला था।
दुश्मन की हर गोली को उसने छाती पर ही झेला था। गिरने से पहले उसने तो एक एक को मार गिराया था। नहीं दिखाई पीठ शेर ने, सीना बस दिखलाया था। हिंद पे मिटने वाला वो जय हिंद बोल के चला गया। सारे सपने सारे अरमा 3 रंगों में घोल गया। तिरंगे में, उसी तिरंगे में लिपटा वो घर तक यारों आया था। माँ ने फक्र किया था उस पे, आंसू एक न लाया था। ऐसी माँ को नमन करूं जिस माँ ने उसको जाया था। नमन करूं उसको भी जिसकी मेहंदी गीली थी। 7 दिनों में ना जाने वो कितनी सदियां जी ली थी। मैंने पूछा उस देवी से कैसे जीवन काटोगी तुम। अपने दुख और दर्द भला अब किससे बांटोगी तुम। वो बोली मुझको तो कोई भी दुख और दर्द नहीं। और देश के खातिर जो मिटते हैं उन जैसा कोई मर्द नहीं। फक्र है मुझको। ऐसा है, ये बड़ी लंबी कविता है और जय हिंद। मैं इसको भी पूरा भारत माता सुनाऊंगा की तो जय। क्लाइमैक्स रहने देते नहीं हैं। नहीं भैया तालियां बहुत बजाएं। बढ़िया सुना है तुम ना, लेकिन तो कुछ आप इतना भयंकर शब्द ही नहीं कि मतलब इतना मैच करेगी ना कि जय की हद ही नहीं। एक आध जगह मेरे बड़े समझ देखो लंबे कहानी ये करने और बीच ये। अब आगे वाले भी सुनो चलो, इसके आगे जो बचा हुआ है। तुम हाँ थोड़ा सा ग्रीस लगा दे। जब तुमने ग्रीस लगा दिया तो सुन लो। मैंने पूछा उस देवी से कैसे जीवन काटोगी तुम। वो बोली अपने दुखों दर्द भला किससे बांटोगी तुम। वो बोली मुझको तो कोई दर्द और दुख और दर्द नहीं। देश की खातिर जो मिटते हैं उन जैसा कोई मर्द नहीं। 7 दिनों के उन संबंधों में वो मंद मंद मुस्काती है। एक शहीद की पत्नी होकर मन ही मन शर्माती है। वो कहती है जीवन की एक अंतिम अभिलाषा है उन जैसा एक पुत्र मिले। वो कहती है मेरी अंतिम अभिलाषा है उन जैसा एक पुत्र मिले। और देश की खातिर मर मिटने को उसको भी ऐसा ही कोई युद्ध मिले। ऐसी देवी के चरणों में सारी दुनिया झुकती है। सर भी मेरा झुकता है और कलम भी मेरी रुकती है। जय हिंद। बहुत बढ़िया। भारत माता की कैसी